आज का समय कलयुग का समय है। एक ऐसा युग जहां इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर है, तो वो है पुरुष पर। आज पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वो सफल भी हो, मजबूत भी रहे, परिवार भी संभाले, भावनाओं को भी छुपाए और हर परिस्थिति में खड़ा भी रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि कलयुग में पुरुष धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। ऐसे समय में महादेव का जीवन केवल धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि कलयुग के पुरुषों के लिए मार्गदर्शन है। महादेव ने अपने जीवन के माध्यम से कई संकेत दिए हैं, जो आज के पुरुष के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। संकेत एक, धैर्य ही असली ताकत है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है जल्दबाजी। आज हर पुरुष जल्दी सफलता चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सम्मान, जल्दी परिणाम। लेकिन जब चीजें मन के अनुसार नहीं होती, तब वही पुरुष टूट जाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव वर्षों तक तपस्या करते रहे, उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई। आज एक पुरुष नौकरी में संघर्ष करता है, बिजनेस में नुकसान होता है, रिलेशनशिप टूट जाता है। अगर वो धैर्य खो देता है, तो वो गलत फैसले लेने लगता है। लेकिन अगर वो महादेव की तरह शांत रहना सीख जाए, तो वो हर परिस्थिति को संभाल सकता है। कलयुग में वही पुरुष सफल होगा जो स्थिति नहीं, अपने मन को नियंत्रित करेगा। संकेत दो, जिम्मेदारी से भागना पुरुष को कमजोर बनाता है। महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष पी लिया था। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद कष्ट सहा। ये केवल धार्मिक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी उठाता है। आज कई पुरुष जिम्मेदारी से डरते हैं। करियर का दबाव, फैमिली की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, कई लोग इन सब से बचना चाहते हैं। लेकिन महादेव सिखाते हैं कि जिम्मेदारी से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना ही पुरुष की असली पहचान है। जो पुरुष अपने परिवार, माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी उठाता है, वही समाज में सम्मान पाता है। संकेत तीन, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना सीखो। समाज पुरुष को बचपन से सिखाता है, पुरुष रोते नहीं है। लेकिन महादेव का जीवन हमें कुछ अलग सिखाता है। महादेव ने माता सती के वियोग में दुख भी व्यक्त किया और क्रोध भी दिखाया। इसका अर्थ है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती। आज पुरुष अपने दर्द को किसी से साझा नहीं करता, वो अंदर ही अंदर तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन से जूझता रहता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि भावनाओं को समझना और स्वीकार करना ही मानसिक मजबूती है। जो पुरुष अपने दर्द को समझता है, वो जीवन में ज्यादा संतुलित और मजबूत बनता है। संकेत चार, सादगी में ही असली शक्ति छिपी है। कलयुग दिखावे का युग है। लोग अपनी पहचान महंगी चीजों, ब्रांड और सोशल मीडिया से जोड़ने लगे हैं। लेकिन महादेव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी साधारण जीवन जीते हैं। उनके पास महल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत है। उनके पास आभूषण नहीं, बल्कि भस्म है। आज पुरुष दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर महसूस करता है। महादेव सिखाते हैं कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों से नहीं, अंदर के आत्मविश्वास से आती है। जो पुरुष सादगी अपनाता है, वो मानसिक रूप से ज्यादा शांत रहता है। संकेत पांच, आत्मसंयम कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है। कलयुग में सबसे ज्यादा खतरा है लालच, वासना और भटकाव। सोशल मीडिया, गलत आदतें और नशा पुरुष को कमजोर बना रहे हैं। महादेव योगी है, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखा। आज कई पुरुष गलत आदतों में फंस जाते हैं, नशा, गलत संबंध, समय की बर्बादी। महादेव का संकेत साफ है, जो पुरुष अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। संकेत 6, अकेले चलना सीखो। महादेव अक्सर ध्यान में अकेले रहते हैं, वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। कलयुग में पुरुष भीड़ और समाज के दबाव में फैसले लेने लगता है। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी खो देता है। महादेव सिखाते हैं कि जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, जरूरी ये है कि तुम खुद को समझो।
जो पुरुष अकेले खड़े रहना सीखता है वही मजबूत बनता है। संकेत 7, गुस्से को विनाश नहीं, सुरक्षा के लिए उपयोग करो। महादेव शांत भी हैं और रौद्र भी। उन्होंने क्रोध का उपयोग केवल अन्याय के खिलाफ किया। आज पुरुष या तो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या पूरी तरह दबा देता है। महादेव सिखाते हैं कि गुस्से को नियंत्रण में रखकर सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली शक्ति है। संकेत 8, सही जीवन साथी पुरुष को मजबूत बनाता है। महादेव और माता पार्वती का संबंध आदर्श माना जाता है। उनका रिश्ता सम्मान और संतुलन पर आधारित था। आज कई पुरुष गलत रिश्तों में मानसिक रूप से टूट जाते हैं। महादेव का संकेत है कि जीवन साथी वो होना चाहिए जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। संकेत 9, आध्यात्मिकता मानसिक शक्ति देती है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। ध्यान केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का साधन है। आज पुरुष तनाव, चिंता और असुरक्षा से घिरा हुआ है। अगर वो रोज कुछ समय ध्यान और भक्ति में लगाए तो उसका मन मजबूत हो सकता है। संकेत 10, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। महादेव कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, फिर भी पूरी सृष्टि उनका सम्मान करती है। आज लोग सम्मान पाने के लिए दिखावा करते हैं। महादेव सिखाते हैं कि चरित्र और कर्म ही असली पहचान होते हैं। कलयुग में पुरुष की असली परीक्षा बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसका अपना मन है। जो पुरुष धैर्य रखता है, जिम्मेदारी उठाता है, भावनाओं को समझता है, आत्म संयम रखता है और आध्यात्मिक मार्ग अपनाता है, वही पुरुष जीवन में सफल और सम्मानित बनता है। महादेव केवल भगवान नहीं है, वे कलयुग के पुरुषों के लिए जीवन जीने का आदर्श है। अगर पुरुष महादेव के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए तो वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। कलयुग में असली ताकत शरीर से नहीं बल्कि मन, चरित्र और आत्मा से आती है। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव कलयुग के पुरुषों के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।